शक्तिपीठ है। जहाँ जहाँ माता सती का अंग गिरता गया वहाँ वहाँ देवियाँ पैदा होती चली गईं। सती के जिह्वे का अग्रभाग गिरा हुआ यहाँ प्राप्त हुआ है। मान्यता माता रानी, मैं जितने जब से यहाँ सिंगरौली में पोस्टेड हूँ, मैं हमेशा नवरात्रि में माता रानी के दर्शन करने आता हूँ। माता रानी में बहुत शक्ति है। हम लोग जब भी आते हैं, जो मानता मानते हैं, माता रानी पूरी करती हैं और हम लोग हमेशा आते हैं माता जी के दर्शन। मैं 15वीं पीढ़ी पे यहाँ पर प्रधान पुजारी हूँ। अगर एक पीढ़ी को 20 वर्ष भी मान लेते हैं तो लगभग 300 वर्ष पुराना से हम लोग इसका दर्शन पूजन करते आ रहे हैं। श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि यानी सिंगरौली में आज हम मौजूद हैं और सिंगरौली ज़िले के अंतिम छोर पर मौजूद है माँ ज्वालामुखी का मंदिर। पौराणिक गाथाओं के अनुसार, परंपरा के अनुसार बताया जाता है कि यहाँ पर माँ भगवती के जीव का अग्रभाग गिरा हुआ था और जिसके बाद माँ ज्वालामुखी का नाम यहाँ पर पड़ा है। यहाँ पर शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ माँ ज्वालामुखी मंदिर की भी है। यहाँ पर लोग मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर माँ के दरबार में आते हैं और अपना माथा टेकते हैं एवं उनकी ऐसी मान्यता है कि मन की सारी मुरादें यहाँ पर माँ के दर्शन मात्र से पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ के ब्राह्मण पंडित जी बताते हैं कि एक बार राजा को सपन आया और सपन में माँ भगवती ने सपन दिया कि मैं जंगल में हूँ और मेरी स्थापना करो। तब यहाँ के राजा ने जंगल में ही, जो कि ये शक्तिनगर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर आए और यहाँ पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराए हैं। तब से लेकर आज तक यहाँ पर माँ भगवती ज्वालामुखी माँ की पूजा आराधना होती है। ऐसी मानता है कि यहाँ पर एक जो नीम का पेड़ है, उस नीम के पेड़ में 12 मास यहाँ पर फूल लगे रहते हैं, पत्ती लगी रहती है। किसी भी मौसम में न तो पत्तियाँ झड़ती है न ही फूल झड़ता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर अपनी मन की मुरादें पूरी करने आते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब हम यहाँ के श्लोगी मिश्रा जी से बात किया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये बहुत ही प्राचीन काल से यहाँ पर मंदिर स्थित है और यहाँ पर जो भी भक्त माँ के दरबार में आता है और तो उनके मन की मुराद। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार शाह। मंदिर आए हैं, मंदिर ज्वालामुखी माई मंदिर आए हैं। क्या कहेंगे मंदिर बारे में? मंदिर बारे में अच्छी है, सब अच्छा है, सब दर्शन करने आए हैं। क्या मतलब आस्था क्या है? आस्था बढ़िया है, सब चीज़ क्या मन्नतें पूरा होती हैं, सब पूरा होता है ना। आपकी मुरादें तो पूरी हुई है? पूरी हुई है। मान्यता माता रानी, मैं जितने जब से यहाँ सिंगरौली में पोस्टेड हूँ, मैं हमेशा नवरात्रि में माता रानी के दर्शन करने आता हूँ। मेरी बड़ी आस्था है और सभी लोग जो आते हैं निश्चित रूप से उनकी मान्यताएं पूरी होती हैं। ऐसा माता रानी की कृपा हमेशा रहती है। माता रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माता रानी में बहुत शक्ति है। हम लोग जब भी आते हैं, जो मानता मानते हैं, माता रानी पूरी करती हैं और हम लोग हमेशा आते हैं माता जी के दर्शन। प्रसाद में क्या क्या चढ़ता है? प्रसाद में नारियल, फल, फूल, चुनरी, माता जी को श्रृंगार का सामान ये सब चढ़ाते हैं। अखंड ज्योति में घी डालते हैं हम लोग हमेशा जी। कितने सालों से आप लोग आ रहे हैं? हम लोग तो काफ़ी साल से 2000 के बाद जब से यहाँ आए हैं तो हमेशा आ रहे हैं सिंगरौली। क्या नाम है आपका? सुधा उपाध्याय। क्या नाम है आपका? तारा सा। क्या कुछ कहेंगे मंदिर के बारे में? मंदिर भाई यहाँ का आस्था है, सब लोग आते हैं, माता की कृपा है, यहाँ होता है सब कुछ, मनोकामना पूरी हो जाती है यहाँ की, तभी तो आते हैं सब लोग। हमारे साथ ज्वालामुखी मंदिर के प्रधान पुजारी जी हैं। आइए सीधे इनसे बात करते हैं और यहाँ की आस्था के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ आस्था है लोगों की यहाँ पर दूर दूर से? देखिए, यह माँ जगत जननी जगदम्बा शक्तिपीठ है। जहाँ जहाँ माता सती का अंग गिरता गया वहाँ वहाँ देवियाँ पैदा होती चली गईं। सती के जिह्वे का अग्रभाग गिरा हुआ यहाँ प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र को सिंगरौली बोलते हैं। सिंगरौली कोई ये इंडिविजुअली कोई विशेष जगह नहीं है कि ये सिंगरौली है। 1400 गांव की सिंगरौली है, 700 उत्तर प्रदेश और 700 मध्य प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश के ज़िले में पड़ता है, सोनभद्र ज़िले में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और जहाँ जहाँ बताया कि जहाँ जहाँ माता सती का अंग गिरा वहाँ वहाँ देवियाँ पैदा होती चली गई। सती के जिह्वे का अग्रभाग गिरा हुआ प्राप्त हुआ है।
दूसरा नीचे का हिस्सा हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में गिरा हुआ है। और हर मंदिरों की अपनी अपनी एक विशेषता होती है, एक शक्ति होती है। जैसे कि यहाँ एक नीम का पौधा है, आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे कि उस नीम के पौधे की विशेषता है कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक कोई भी महीना हो उसमें कहीं ना कहीं फल और फूल देखने को मिलता है। पतझड़ में भी, पतझड़ तो प्रकृति का नियम है, लेकिन पूरी पतझड़ कभी दिखी नहीं है। जैसे हम लोगों की जिह्वा का नाम लिया, जिह्वा 2 हिस्सों में बटी हुई है। अगर कुछ बोलना हुआ, वाचाल करना हुआ, कुछ स्वाद लेना हुआ तो आगे की जिह्वा काम करती है। अगर कोई कड़वी दवा गटकनी हो तो नीचे रखिए, अगर पानी पी जाइए तो उसके माने स्वाद का भी पता नहीं चलेगा। तो उसी प्रकार से जो हमारे नीम का पौधा आपको दिखाने जा रहे हैं उसकी भी विशेषता यही है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक में फल फूल रहता है उसमें, और हरी भरी रहती हैं, लेकिन 2 खंडों में बटी हुई हैं। नीचे से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे इसमें जान नहीं है, हवा में लटकी हुई हैं। पेड़ के बीचों बीच एक सॉल होती है, लकड़ी जो मोटी लकड़ी होती है जिससे हवा पानी ऊर्जा पेड़ को मिलता रहता है, वो चीज़ नहीं है इसमें। और इसका कोई उम्र नहीं जानता। मैं 15वीं पीढ़ी पे यहाँ पर प्रधान पुजारी हूँ। अगर एक पीढ़ी को 20 वर्ष भी मान लेते हैं तो लगभग 300 वर्ष पुराना से हम लोग इसका दर्शन पूजन करते आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ ऐसा लगता है जैसे कि हवा में लटकी है। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या चढ़ाते हैं लोग, मन्नत जिससे पूरी हो जाए उनकी? देखिए, मन्नत पूरी होने के लिए तो मैं उस विषय में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मन्नत मानने के लिए एक नारियल और चुनरी बांधते हैं। जब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तो आ करके अपने स्वेच्छा से कोई घंटा चढ़ा देता है, कोई छत्र चढ़ा देते हैं। तो जैसी जिसकी अपनी अपनी क्षमता है, जैसा जैसा अपना ये है उस हिसाब से अपना लोग मानते चढ़ाते हैं। लेकिन मन्नत के लिए जो है कि यह माता इस सिंगरौली के लिए हम लोग उनके गोद में, उनके आंचल में बसे हुए हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ कि जो अपनी मुरादों को मांगा और खाली गया हो। जय माता दी। ये मंदिर के प्रधान पुजारी जी थे और इनका साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर दूर दूर से लोग अपनी मन्नत को पूरी करने आते हैं और चढ़ावे में नारियल एवं चुनरी चढ़ाते हैं। विजय कुमार वर्मा, IBC 24 सिंगरौली।